बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड और द नाउन एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल, द नंबर इज़ x और x मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल्स टू x का स्क्वायर। मतलब जब एक नंबर को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर उस नंबर का स्क्वायर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 का स्क्वायर आ गया, इट इज़ इक्वल्स टू 9। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 का स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू 25। और किसी भी नंबर को खुद से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए, जो आंसर आता है इट इज़ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? अ नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा जब वो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, क्योंकि 9 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 25। सो नेचुरल नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा जब वो दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 9। 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 25। इसी तरह से यहाँ पे जो एग्जांपल है, द नंबर 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 4 इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। 2 भी एक नेचुरल नंबर था, 4 भी एक नेचुरल नंबर था। 2 का स्क्वायर लिया, आंसर इज़ 4। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स थी, 9 था परफेक्ट स्क्वायर 3 का, 25 था परफेक्ट स्क्वायर 5 का, इसी तरह से 4 है परफेक्ट स्क्वायर 2 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके कुछ पैटर्न्स डिस्कस करने हैं जिसके साथ हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं या हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले इस पैटर्न को देख लीजिए जो सबसे फर्स्ट पे हमें दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें एक चीज़ कि जिस भी डिजिट का आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसको आप दरमियान में लिखें। ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी उससे जो लेस डिजिट्स हैं वो लिखें 1 तक, और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी उससे जो लेस डिजिट्स हैं वो लिखें 1 तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 के स्क्वायर तक कैलकुलेट किया फर्स्ट पैटर्न में जो हम लोग फाइंड आउट करें। ठीक है, 1 का स्क्वायर फाइंड करना था 1, तो 1 का ही स्क्वायर है, 1 1 ज़ार 1। अब देखें 2 3 4 और 5 जो मैंने दरमियान में लिखे हुए हैं, इनके हमने स्क्वायर्स फाइंड आउट किए। ठीक है, अब देख लें राइट साइड पे भी हमने 2 से लेस डिजिट लिखा जो कि 1 था, इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे भी। अब जब आप ऐड करेंगे ना 1 + 2 + 1, आंसर इज़ 4 जो कि 2 का स्क्वायर है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मतलब इस रो में हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पे 1 नहीं आएगा इस पूरे पैटर्न में। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 था वो आ गया, 2 का स्क्वायर था 1 + 2 + 1, वो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, और इसी तरह से हमने बाकी के भी सारे देख लेने। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4। ठीक है, राइट साइड पे भी 1 है, लेफ़्ट साइड पे भी। 3 का स्क्वायर देखें 3, राइट साइड पे भी लिखा हुआ है 2 + 1, लेफ़्ट साइड पे भी लिखा हुआ है 2 + 1। मतलब क्या है कि ये जो रो है ये शुरू होती है 1 से। ठीक है, उस डिजिट तक जहाँ तक हमने स्क्वायर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल 3 को ही ले लें, 1 से शुरू किया, 1 + 2 + 3। 3 का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना था, वहाँ पे हमने छोड़ दिया, फिर हमने उसके बाद लिखा 2 + 1, आंसर इज़ 9। इसी तरह से 4 को देख लें, हमने 1 से शुरू किया, 1 + 2 + 3 + 4, 4 का हमने फाइंड करना था। 4 से फिर आगे हमने लेस डिजिट्स को शुरू कर दिया ऐड करने में, 4 + 3 + 2 + 1, सबको ऐड किया, आंसर इज़ 16। सो 4 का स्क्वायर क्या आ गया है? 16 आ गया। और सिमिलरली 5 के लिए भी इसके इन पॉइंट्स को देखें, ईच रो स्टार्ट्स एंड एंड बाय 1, और द डिजिट हर रो जो है शुरू भी हो रही है और एंड भी हो रही है 1 से। द डिजिट्स इंक्रीज अप टू द नंबर हुज स्क्वायर इज़ रिक्वायर्ड एंड देन डिक्रीज। डिजिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं उस नंबर तक जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है, और उस नंबर तक जाके रुक जाते हैं और उसके बाद
उसी नंबर से लेस डिजिट्स जो है या नंबर्स जो है वो हम लिखना शुरू करते हैं 1 तक। मतलब राइट साइड से शुरू किया 1 से, उस डिजिट तक गए जहाँ तक स्क्वायर फाइंड करना था, उस डिजिट के बाद चाहे वो 5 है 10 है जो भी, फिर हमने उसके डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया और फिर 1 तक लेकर गए। उन सब का समेशन किया तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया उस नंबर का। ठीक है, सेकंड पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 7 तक स्क्वायर फाइंड आउट किए हैं। आप देखें कि हम यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर आ रहे हैं वो समेशन है ऑड डिजिट्स की। 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर देखें 1 + 3 दैट इज़ 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर देख लें, हमने लिखा 1 + 3 + 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 9। हमारे पास देखें समेशन है ऑड डिजिट्स की, ऑड डिजिट्स को हम ऐड करते जा रहे हैं। 4 का स्क्वायर देखें 1 + 3 + 5 + 7 16 आ गया। इसी तरह से 7 तक हमने स्क्वायर फाइंड आउट किए। 7 का स्क्वायर 49 था, 6 का स्क्वायर 36 था। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। द समेशन इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब जो सेकंड वाला पैटर्न है उसको आप फर्स्ट पैटर्न के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। द समेशन इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर, समेशन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा प्रीवियसली, अच्छा वो तमाम डिजिट्स जिनका स्क्वायर फाइंड आउट करना मुश्किल है, या नंबर्स हैं जैसे 1000 है 100 है, उसके लिए ये पैटर्न ड्रॉ करना मुश्किल है, तो आप 3 को 3 से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 9, उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। अब देखें इसके कुछ पॉइंट्स हैं। द समेशन इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता जा रहा है 1 से 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, समेशन सम को बोलते हैं। द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर इज़ रिटन एज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स ओनली, जो स्क्वायर है हर नंबर का वो सम ऑफ ऑड नंबर्स है और उसके साथ हमने लिखा है। ईच रो ऑफ द पैटर्न स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑड नंबर कॉल्ड 1, और हर रो जो है वो 1 से शुरू हो रही है। और आपने ये बात याद रखनी है कि वो नंबर्स जो ग्रेटर हैं, 1000 है 100 है 10,000 है, जिनको इस तरह से पैटर्न में नहीं लिखा जा सकता, नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब और आप किसी भी नंबर का इन पैटर्न के साथ स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।